हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी है कि कैसे सुंदरता की और अहंकार की हार होती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जो कि अपने पिता की इकलौती संतान थी। दोस्तों, उस राजकुमारी का नाम था मंदाकिनी। राजकुमारी मंदाकिनी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता राजा महाराज उसमें बहुत प्रेम करते थे। मंदाकिनी जितनी सुंदर थी दोस्तों, उतनी ही ज्यादा घमंडी भी थी और थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति की भी थी। वो अपने आगे दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझती थी। बात बात पर दूसरों का अपमान करना मंदाकिनी का स्वभाव बन गया। मंदाकिनी की इन हरकतों की वजह से उसके पिता महाराज बहुत दुखी रहते थे। दोस्तों, मंदाकिनी की उम्र शादी के से भी ऊपर होती जा रही थी, लेकिन मंदाकिनी जो भी राजकुमार उसको देखने आता, उनके सामने या तो पहले आती नहीं, अगर आती तो उन राजकुमारों की बेइज्जती कर जाती थी और राजकुमार उसको देखने भी नहीं आते थे। उसकी इन हरकतों से राजा महाराज, उसका पिता और माता बहुत दुखी थे। एक दिन जब राजा थक हार गए, तो उन्होंने पड़ोसी राज्य के युवक राजा रंगमोहन के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि प्रातःकाल जो सबसे पहले राजमहल के द्वार पर आएगा, वो चाहे कोई भी हो, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। पूरे नगर में दोस्तों ये डंका बजाया जाता है। अगले दिन राजकुमारी का जन्मदिन आ गया। प्रातःकाल सबसे पहले एक फटे पुराने कपड़ों वाला भिखारी वहीं पर आया। द्वारपाल तो द्वारपालों ने उसे पकड़कर राजा महाराज के पास लेकर आ गए। वो बहुत ही जवान सुंदर था, परंतु वो एक भिखारी था। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर सभी को उससे बदबू आने लगी। जब राजा ने पूछा तो उसने बताया कि महाराज, मैं शूद्र जाति का हूँ और भिखारी हूँ। महाराज ने राजपुरोहित को तुरंत बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ जबरदस्ती अपनी बेटी राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह करवा दिया। राजकुमारी चिल्लाने लगी तो सैनिकों ने उसे जबरदस्ती उठाकर 7 फेरे लगाए और भिक्षुक ने राजकुमारी की मांग जबरदस्ती भर दी। अब राजकुमारी का विवाह उस भिखारी के साथ हो चुका था। जो राजा ने भिखारी से कहा दोस्तों कि अपनी पत्नी मंदाकिनी को लेकर मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ, वरना मैं तुम दोनों को प्राण दंड दे दूंगा। इस पर मंदाकिनी जोर जोर से रोने लगी कि पिता महाराज, ये क्या मजाक है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन उसके पिता ने कहा कि पुत्री, तेरा मेरे राज्य पे कोई हक नहीं है, इसलिए तू अब तेरा विवाह हो चुका है तो अपने पति के साथ चली जा। लेकिन उसके पिता ने मंदाकिनी का हाथ से पकड़कर राजमहल से बाहर उस भिखारी के साथ मंदाकिनी को निकाल दिया। दोस्तों, राजमहल का किवाड़ बंद कर दिया गया। राजकुमारी रोती हुई उस भिखारी के साथ जंगल की तरफ एक कुटिया में चली गई। राजकुमारी मंदाकिनी रो रो के आंखें सूज चुकी थी और उस भिखारी को बहुत गंदी गंदी गालियां भी देने लगी। तो भिखारी ने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमारी की बातों का बुरा नहीं माना और कहा कि अब यही कुटिया तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं जंगल से लकड़ी लानी है और कंदमूल फल बनाकर उनको खाना है, और पत्ते बनाने का मैं कार्य करता हूँ और पत्तलों को बेचकर नगर के बाहर जाना है। जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उन्हीं से निर्वाह करना है। मंदाकिनी को कोई काम तो आता नहीं था, परंतु दोस्तों, पेट की भूख सब काम सिखा देती है। वो भिखारी भी लकड़ी बेचने पास के गांव में चला जाता था। राजकुमारी कंदमूल उबाल कर खाती और कुछ समय पश्चात दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई। दोस्तों, एक दिन भिखारी ने उसे कुछ मिट्टी के बर्तन लाकर दिए कि इनको नगर में बेच कर आओ। बेचारी राजकुमारी सिर के ऊपर उस मिट्टी के बर्तनों को रखकर बेचने चली गई। नगर के बाहर दोस्तों सभी ने अपनी अपनी दुकान सजा रखी थी। राजकुमारी ने भी अपनी मिट्टी के बर्तन वहां पर रखकर दुकान लगा दी। एक
घुड़सवार सैनिक ने उससे बर्तनों का दाम पूछा तो वो रूखे स्वभाव में दाम बताने लगी। घुड़सवार ने घोड़ा मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जबरदस्ती चढ़ा दिया और राजकुमारी के सारे बर्तन तोड़ दिए। राजकुमारी अब बहुत दुखी थी, रोने लगी और रोते हुए भिखारी के पास आई और कहने लगी कि कैसे एक घुड़सवार ने उसके सारे बर्तन तोड़ दिए हैं। भिखारी ने उसे प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं, चलो यहाँ पास के राज्य में चलते हैं। सुना है कि वहाँ का राजा रंगमोहन बड़ा ही दयालु किस्म का है, शायद वहाँ हमें कोई नौकरी मिल जाए, कोई हमें नौकरी पे रख दे, अब पेट तो भरना है। हमें तो ऐसे ताने हर रोज ही मिलते रहेंगे, कितनों को हम जवाब देते फिरेंगे। राजकुमारी मंदाकिनी अब थोड़ा सुधर भी चुकी थी दोस्तों, उसका अहंकार अब चूर-चूर हो गया था और उस भिखारी के साथ वो पास वाले राज्य में चली गई। वहाँ पर राजा की पाठशाला में उसे बर्तन साफ करने की नौकरी मिल गई। थोड़े दिन उसने बर्तन साफ किए, फिर उसको बाद में रसोई में खाना बनाने का कार्य मिल गया। राजकुमारी को यहाँ पर खाना भी भरपेट मिलने लगा और वो भिखारी से प्रेम से वहाँ पे एक नगर में उन्होंने एक कमरा लिया और वहाँ आराम से उस भिखारी के साथ राजकुमारी रहने लगी। एक दिन अचानक भिखारी वहाँ से भाग जाता है और 8-10 दिनों तक राजकुमारी के पास नहीं आता। दोस्तों, राजकुमारी उदास हो जाती है, पर पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ी उसे। वो प्रतिदिन राजा के उस पाठशाला में जाती, वहाँ खाना बनाती और बर्तन मांजती। एक दिन वहाँ के राजा रंगमोहन ने सभी पाठशाला के रसोइयों को इनाम घोषित किया और अपने दरबार में उन सबको बुलाया। तो मंदाकिनी को भी वहाँ पर बुलाया गया। राजा रंगमोहन ने सभी रसोइयों को इनाम दिया तथा बाद में मंदाकिनी की बारी आई। उसने मंदाकिनी से राजा ने कहा, बुलाया और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो मंदाकिनी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम दासी का काम छोड़ दो। दोस्तों, राजकुमारी मंदाकिनी कहती है कि क्षमा करें महाराज, मेरा विवाह एक भिक्षक के साथ हो चुका है। मैं पराई स्त्री हूँ। ये सब तो मेरे लिए पाप है। आप जैसे धर्मात्मा राजा को ये शोभा नहीं देता। मेरा पति ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, तो आप मुझ पर एक दया और कर दीजिए। कि इतनी कृपा करें कि मेरे पति कहीं दूर चले गए हैं, उनको ढूंढ कर ले आइए। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी बहुत मेहरबानी। दोस्तों, महाराजा रंगमोहन वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वह भिखारी राजमहल में वापस अंदर आ जाता है। जैसे ही भिखारी लौट के राजमहल से उस पाठशाला की तरफ जहां मंदाकिनी खाना बनाती थी और बर्तन धोती थी, उस तरफ आने लगता है, तो राजकुमारी मंदाकिनी दौड़ कर जाती है और उस भिखारी को गले से लगा लेती है और उसके चरणों में गिर पड़ती है और जोर-जोर से रोने लगती है कि आप कहाँ चले गए थे? सब रसोइये उसकी तरफ देखने लगे। भिखारी ने मंदाकिनी को गले लगाया और कहा कि मंदाकिनी क्यों रो रही हो? तब मंदाकिनी कहती है कि पहले मुझे मेरे माता-पिता ने त्याग दिया और अब आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। क्यों चले गए थे इतने दिनों तक? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मंदाकिनी राजा वो जो भिखारी होता है दोस्तों, वो उसको कहता है कि मंदाकिनी, मुझे ध्यान से देखो, तो तुम्हें मुझ में और रंगमोहन में कोई समानता नहीं दिखती क्या? क्या मेरा चेहरा राजा रंगमोहन से नहीं मिलता? दोस्तों, इतने में जो राजा रंगमोहन थे, वो मंदाकिनी की तरफ हँस जाते हैं और अपनी वेशभूषा उतारते हैं। सारा भेद मंदाकिनी के आगे खुल जाता है। भिखारी के वेश में उनको
दोस्तों, भिखारी के वेश में उनको ग्रहण करने वाले राजा रंगमोहन ही थे। रंगमोहन ने मंदाकिनी से कहा कि मंदाकिनी, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मुझे कोई दूसरी औषधि नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे ये सारा षड्यंत्र करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे पिता को वास्तविकता दिखानी थी। उतने में मंदाकिनी के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और मंदाकिनी को रोते हुए गले लगाते हैं कि हमें क्षमा करना पुत्री, तुम्हें सुधारने के लिए हमें कड़वा बनना पड़ा। दोस्तों, जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने आती है। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है और त्याग और समर्पण के बिना जीवन में सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती। दोस्तों, कभी-कभी हमें अपने बच्चों के लिए सख्ती से भी निपटना पड़ता है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि दोस्तों, जैसे हम हैं ना, वैसे पूरी दुनिया नहीं है। हमेशा बच्चों को प्रेम ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए अपने बच्चों को के साथ थोड़ा सख्ती से भी पेश आए। ये कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। तो इसी के साथ थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।